ओके स्टूडेंट्स, काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हैग फिश पढ़ा था और हैग फिश भी एग्नाथा का ही रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, बिलोंगिंग टू साइक्लोस्टोमाटा क्लास. ओके एंड this petromyzon also is belonging to this class. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. Yes, sir. Basically, the difference between petromyzon and the hagfishes is that hagfishes are primitive than this. This appear later. And hagfish is a true craniate. पहला एनिमल है जो जिसमें क्रेनियम एपियर हुआ हैगफिश में. हैगफिश को भी वर्टिब्रेटा में भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि ये इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेट, क्योंकि ये वर्टिब्रेट के क्या है, एंसेस्टर्स हैं. ओके, हैगफिश का एंसेस्टर एंड वर्टिब्रेट्स, दैट्स व्हाई दे आर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स. Similarly, in petromyzon also you will not find any vertebral column, but they are primitive vertebrates. Okay, instead you will find cartilaginous endoskeletal skeletal segments in its body, and the main supportal structure in its body is skeletal supporter structure, that is notochord in petromyzon. So hope you भूले नहीं होंगे. हैगफिशेस भूले क्या? आप लोगों ने रिवाइज किया था? Yes, sir. Okay. So after finishing this petromyzon, then we will compare lampreys and hagfishes in terms of their characters, anatomical characters and morphological characters, both. So first we will see the petromyzon. इसका ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जनरल एनाटोमी. पहले जनरल एनाटोमी पढ़ने से पहले इसका कुछ एक्सटर्नल फीचर भी समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी. ओके, उसके बाद एनाटोमी, देन लाइफ साइकिल. करेक्ट? सी, कैन यू सी दिस पिक्चर? दिस इज लैम्प्रे. लैम्प्रे का इंटीरियर पोर्शन दिख रहा है आपको? Yes, yes, sir. This clearly, can you see Yes, the sir. prominent eye, visible prominent eye here? हैगफिश में आई क्या था? हैगफिश में आई, आप बोले रिवाइज किए हैं. हैगफिश में आई का क्या था? आई कैसा था हैगफिश में? Vestigial था. यस, आई जो था डिजेनरेट हो गया था, वेस्टिजियल था. यहाँ आई जो है डेवलप्ड है. ओके, so you can see here eye and the number of paired gill slits. You can count it 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the number of gill slits, paired gill slits, क्योंकि paired क्यों बोले? उस तरफ भी होगा, lateral body है, एक इधर और एक उस साइड. laterally compressed body होता है tail region में. इसमें भी आप यहाँ पर somewhat it is circular, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाता है बॉडी लेटरली कंप्रेस हो रहा है. सो दूसरे साइड भी है, इसलिए 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स ऑलवेज इन ऑल लैम्प्रेज साथ ही मिलेंगे. लेकिन हैगफिशेस में 5 से 14 के बीच में वेरिएबल संख्या थी, वो मिल रहे थे. ओके, इन सम स्पीसीज अदर नंबर, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ. numbers, different paired numbers of gills were found in
different species of the hagfish. Okay, so और इसका भी बॉडी जो है ऊपर से, जैसे उसका स्लाइमी था, उसका थोड़ा ज्यादा स्लाइमी था हैगफिश का, इसका उतना नहीं है, कम है बट स्लाइमी है। ओके, स्किन के नीचे ग्लैंडुलर सेल्स हैं, सिंगल सेल्स, एक ही सेल है जो ग्लैंड का काम कर रहा है, फ्रॉम दैट सेल स्लाइम्स आर सिक्रीटेड और वो बाहर आते हैं स्किन से। ठीक है, और ये दिस इज इट्स फनल टाइप बक्कल कैविटी, फनल जैसा है, दिख रहा है। और इसमें Yes. इसमें बहुत सारे टीथ हैं अटैच्ड। जो ऊपर की तरफ टीथ हैं सुप्रा ओरल टीथ कहा जाता है, जो लेटरल साइड में है लेटरल टीथ, जो नीचे में है उसको इंफ्रा ओरल टीथ, पोजीशन के आधार पर नाम है। बहुत सारे टीथ हैं। टीथ का क्या काम है इसको? टीथ को जरूरी नहीं है कि खाने में काम आए, टीथ का काम है एंकरिंग करना। ये पकड़ दिया, फंसा दिया टीथ, अब ये सबस्ट्रेटम पर एंकर कर जाएगा टीथ के माध्यम से। या अगर किसी फिश को खाना है, इसको डाइंग फिश, उसको सक करना है, तो उसके बॉडी में ये अपने टीथ को एंकर करके यहाँ से सक करेगा, ये अपने रास्पिंग टंग के द्वारा बॉडी। सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये सक किए हुए है इस सबस्ट्रेटम को। देख रहे हैं ये पिक्चर? Is it clear? Yes, sir. As Yes, sir. compared to the substratum via these teeth. And in these two animals, if you look carefully, can you see the difference in the tail region, the structural difference in the tail region? Yes, sir. Yes, sir. Focus here. There are two different types of tails. इसमें तो ऊपर वाले में caudal रीजन नहीं है ना, caudal थी। हाँ देखिए, ओके, ये जो है दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। बताइए कौन मेल है कौन फीमेल है, सोच के बताइए। इसमें क्या, इसमें सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पता थोड़ी लग रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है। दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। ओके, क्योंकि यहाँ पर फिन नहीं है, यहाँ एंड में, यहाँ पर इसका एक पेपिला होता है, दैट इज व्हाई इट इज मेल, कोपुलेटरी पेपिली। और इसमें फीमेल में फिन कंटिन्यूअस है। ओके, समझ में आया? Yes. See, this is its body diagram. दो आईज है और एक ऊपर में नेजल ओपनिंग भी होता है इसमें। इट इज नॉट शोन हियर इन दिस पिक्चर, लेकिन बनाओगे 7 pairs of external gill slits. In this you can observe, एकदम ध्यान से देखोगे तो बॉडी में आपको मसल सेगमेंट्स का भी अरेंजमेंट नजर आएगा। दिख रहा है? These are the myotomes. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्किन पर इसका फोल्ड आया हुआ है, वो किस वजह से? अंदर में मायोटोम्स जो हैं वो अरेंज्ड है सेगमेंटली। ओके, पहले तो इपिडर्मिस है, देन डर्मिस,
then there is a special cuticular layer in this. Beneath that cuticular layer, there is a muscle layer. And in that muscle layer, the myotomes are arranged in the fashion of E or W. Okay. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, E और W in trunk and tail region, not in the anterior region. यहाँ पर नहीं. क्यों? क्योंकि ये ऐसे हो जाता है. आगे पिक्चर में दिखाएंगे, उसमें और ज्यादा अच्छा से दिखेगा. You can observe the myotomes here. Okay, and there are two eyes here, and there is a depression where the pineal, undeveloped pineal organ is there. And there is one nasal opening here. It is not shown in this picture. I will show you. And this nasal opening is also opening in the pharyngeal region. ओके, आगे पिक्चर में दिखाऊंगा आपको. ये पिक्चर था सिर्फ आपको इसका बॉडी कैसा दिख रहा है. देखिए, ये नेजल ओपनिंग जो है, इफ यू आर नॉट see, this is the nares, this is that nasal opening. Okay, and beneath and behind that nares, there is a pineal eye complex, this depression. Beneath this skin, pineal eye complex, third eye. Okay, and see, this is nasal aperture, present dorsally over the body. Can you see? So you will draw one nasal aperture also. Just दिख रहा है पिक्चर आपको ये वाला? Yes, sir. Yes. नेटवर्क ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सही है. वन सेकेंड है, एक फोन आ रहा है, एक कॉल आ रहा है. वो 1 मिनट रुकना. हाँ, आ गए आप लोग? हैं आप लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब हो गया ये हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको. अभी तो एक्सटर्नल फीचर भी नहीं बताएं, एनाटोमी में जाएंगे. और आप ये देख लीजिए, नेजल अपर्चर है. यू विल ड्रॉ ए नेजल अपर्चर. ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. I'll explain one by one. So you will draw a nasal aperture behind the eye, and behind that, देख लो, नेजल अपर्चर फिर से आई के पीछे है या बराबर में? नहीं, आई से पीछे नहीं है. ओके, आई के आगे. ठीक है, आई के आगे. तो आई के आगे यहाँ पर ये दिस माइट बी द नेजल अपर्चर. यहाँ दिख रहा है एक डिप्रेशन जैसा, ये नेजल अपर्चर. और इसके पीछे जो है, नेजल अपर्चर के जस्ट पीछे इज पाइनियल आई कॉम्प्लेक्स, जस्ट पीछे. ठीक, तो ये हो गया पाइनियल आई कॉम्प्लेक्स.
So in this region between the eyes, I think pineal eye complex region is there. ठीक है, तो इसी तरह से बनाओगे. ओके, चले आगे. कुछ पूछना है? ये क्लियर है? पिक्चर सिंपल है. बॉडी इज शाइनी बिकॉज ऑफ स्लाइम. चले आगे जल्दी जल्दी. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप लोग को कुछ भी पूछना हो मुझे वहां रोकोगे. ओके, आई विल नॉट माइंड. एक्सटर्नल फीचर पहले देखते हैं. पेट्रोमाइजन जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं. सारे पॉइंट्स में मैंने बना रखे हैं. ओके, सो यू विल गेट इट क्विकली. पेट्रोमाइजन इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट स्पीसीज. ठीक है, सबसे प्रिमिटिव है वर्टिब्रेट स्पीसीज का. क्योंकि क्या था, मिक्सिनी को पहले वर्टिब्रेट कंसीडर नहीं करते थे, बाद में मिक्सिनी को इंक्लूड किया गया वर्टिब्रेट्स में. नहीं, दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट. तो इसको भी कह सकते हो मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल, लेकिन ये मिक्सिनी से थोड़ा एडवांस है इसका बॉडी. इज ए पैरासिटिक फिश नेटिव टू नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अटलांटिक. तो एग्जाम में आप लिख सकते हो पेट्रोमाइजन इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट स्पीसीज एंड इट इज ए पैरासिटिक फिश. पैरासिटिक फिश है, ट्रू फिश नहीं है. पैरासिटिक फिश नेटिव टू नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन. यानी अटलांटिक ओशियन के नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न. वेस्टर्न साइड क्या हो गया, कनाडा, अमेरिका. और नॉर्दर्न साइड वो भी, वहां भी कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है. ओके, और नॉर्दर्न पार्ट यूरोप का भी कंसीडर होगा. तो इधर भी डेनमार्क साइड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज साइड, फ्रांस और इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड, दिस साइड स्पेन, ये नॉर्दर्न अटलांटिक हो गया. यहाँ भी होंगे. ड्यू टू देयर सिमिलर बॉडी शेप्स, lampreys are sometimes inaccurately called lamprey eels. ठीक है, ईल जैसा दिखता है लेकिन ये ईल नहीं है. ठीक. Lampreys are both marine and freshwater forms. दोनों तरह के फॉर्म्स हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर. ठीक है, इसका लार्वा जो है फ्रेश वाटर में डेवलप होता है. एंड द एडल्ट फॉर्म stays in marine water, lives in marine water. So its life cycle include, तो इसको माइग्रेशन करना पड़ता है fresh to marine water. Its life cycle includes two quite different phases. The larval phase called Amosity larva in fresh water. Amosity larva is a fresh water. Sedentary भी है, यानी सुस्त है. फिल्टर फीडिंग जैसे इसका जो मिक्सिनी था वो भी फिल्टर फीडिंग था, फिल्टर फीडिंग कर रहा है. एंड माइक्रोफैगस यानी छोटा छोटा पार्टिकल, यानी यूनिसेलुलर और बायसेलुलर, जैसे प्लैंक्टॉन्स, ओके, डायटम्स. ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये सब खाता है इसका लार्वा. लेकिन एडल्ट जो है वो पैरासिटिक है. वो डेड फिश और या डाइंग फिश से को बॉडी में एंकर करके उसके बॉडी फ्लूइड को विथ मसल एंड टिश्यूज ये पल्प कर सक कर लेता है. ओके, so like ब्रैंकियोस्टोमाटा, हैग फिश जैसा इसका लार्वल फेज जो है उसका ईटिंग बिहेवियर है, इसके जैसा, एडल्ट हैग फिश के जैसा. तो इस एनिमल को जब आप पढ़ोगे तो इसका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. तो आप ये बताइए, मिक्सिनी में था लार्वल स्टेज? Whether the development of Mixini included any larval stage? अभी आप No, sir. No, sir. No, sir. Okay, correct. There is no larval stage in Mixini, but here
That is the larval stage. Okay, so what it says, the fish-like adult fish lives in sea and is parasitic on fishes. Fish के ऊपर parasite है, fish का parasite. And Petromyzon belong to a group of fish called agnathans, which lack a jaw. ये सब तो आपको पता ही है. ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है. पॉइंट नंबर 6. No, sir. Good. 7th, the adult lamprey has eel-like body made of 3 regions: head, trunk, and tail, which are not demarcated. Head and trunk are cylindrical, whereas tail is laterally compressed. Head region, it has head region, and the gill onwards, it has trunk region. This is the trunk region and the tail region. ये tail, trunk, head region. लेकिन अब देख रहे हैं कोई डिमार्केशन नहीं है, कंटिन्यूअस है पूरा, हेड, ट्रंक, टेल. Head and trunk are cylindrical. It is looking like laterally compressed, but more cylindrical than tail region. Tail region is more compressed, laterally compressed. Tail region is laterally compressed. Skin is without exoskeleton. कोई स्केल नहीं है स्किन पर, कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं है. Okay, on skin, although buccal cavity or buccal funnel consists of many horny teeth, but that is not part of the skin, no. So skin is without exoskeleton, soft, and made slimy by secretions from epidermal glands, and these glands are unicellular. Correct? आगे चले. Yes, sir. Yes. Okay. Lamprey attains a length of 100 centimeter. Okay. यानी 1 मीटर तक ये लंबा हो सकता है लैम्प्रे. और ये कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे अबाउट 90 सेंटीमीटर, जो सिर्फ फ्रेश वाटर में लैम्प्रे रहते हैं. While brook lamprey doesn't exceed 45 centimeter. एक और स्पीसीज अभी न्यूली डिस्कवर हुआ है that hardly goes beyond 20 centimeter. हाथ में आ जाता है वो. So different species have different body sizes. The paired fins are absent. Paired fin absent है, यानी इधर जो पोस्टीरियर डॉर्सल फिन है उसके कोरस्पॉन्डिंग पोस्टीरियर वेंट्रल फिन नहीं है, या एंटीरियर डॉर्सल फिन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंटीरियर वेंट्रल फिन नहीं है, इसीलिए कह रहा पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट. आया समझ में? But the tail bears a median fin, which is expanded in front of as a dorsal fin. ठीक है, टेल रीजन bears a median fin. तो ये टेल रीजन कह रहा है ये मीडियन फिन है, और वही फिन जो है एक्सटेंड होकर के डॉर्सल फिन बना है, पोस्टीरियर डॉर्सल फिन, और वो टेल फिन कॉडल फिन बना है इन द कॉडल रीजन. इन फीमेल द एनल फिन इज प्रेजेंट. एनल फिन और कॉडल फिन सेम बात है. See, in female, anal fin is present. While in male, copulatory papilla is found. The male has different shape of dorsal fin.
ये डॉर्सल फिन का शेप डिफरेंट है इसके कंपेरिजन में। आ रहा है समझ में? चलते चले जल्दी। Yes, sir. 12th point is the head is characterized by downwardly directed depression called the buccal funnel, which is beset with numerous horny teeth. ठीक है, हेड रीजन जो है उसमें मेन जो फीचर है स्ट्रक्चर है दैट इज बक्कल फनल। तो कैसा है? डाउनवर्डली डायरेक्टेड है, नीचे की तरफ डाउनवर्डली डायरेक्टेड है बक्कल कैविटी। ये तो नीचे से ऊपर उठा के देखे ना, वेंट्रल साइड से। डाउनवर्डली डायरेक्टेड बक्कल कैविटी, बक्कल फनल है, विच इज बीसेट विथ, यानी उसमें फिट है विथ न्यूमरस हॉर्नी टीथ। ठीक है, इस टीथ की वजह से वो एंकर करेगा इन इट्स with its prey or substratum. 13th, a single median nostril is present on the dorsal side of the head. There lies a yellow spot behind the nostril representing the position of pineal organ. So this also you have seen, a single median nostril is present on the dorsal side. Single median nostril is present on the dorsal side. उसके behind एक yellowish region है. This is pineal organ. और pineal eye complex. This one. नहीं, आई यहाँ है ना, पीछे हो गया, आइज के बराबर, ये भी हो सकता है। Pineal organ. A pair of lateral eyes are well developed. Lateral eyes are well developed. There are 7 pairs of small and round gill openings present at the posterolateral side of the head. Head region के posterior side में, यानी पीछे की तरफ, और lateral side में भी, posterolateral side of the head, 7 जोड़े हैं किसके? स्मॉल, छोटे और गोल, राउंड गिल ओपनिंग्स present at the posterolateral side of the head. क्लियर है? 7 Yes, sir. आंख के पीछे 7 जोड़ा, एक इधर एक इधर, एक जोड़ा है, 7 जोड़ा एक्सटर्नल गिल है जो कि स्मॉल है, छोटा है और राउंड है, गोल है और ओपन है, ओपनिंग है, इसीलिए इसको गिल स्लिट बोले। चलिए 16th, द लैम्प्रे ब्रीड। देखिए इसका एक खासियत है, ये अपने लाइफ में एक ही बार जो है क्या करता है, लैम्प ब्रीड करता है एक ही टाइम, एक ही बार। लैम्प्रेज ब्रीड ओनली वंस at the end of their life cycle. The sexes are separate in the adult, while the early developmental stages of Ammocyte larvae possess hermaphrodite gonads containing both oocyte and spermatocyte. यानी जब लार्वल स्टेज में था तब ये हर्माफ्रोडाइट था। ओके, गोनाड जो था हर्माफ्रोडाइट था, इसके गोनाड में स्पर्मेटोसाइट oocyte दोनों थे प्रेजेंट। बट जब एडल्ट हुआ तब इन दोनों में से कोई एक टिश्यू, मेल टिश्यू और फीमेल स्पेसिफिक टिश्यू, उन दोनों में से कोई एक रह गया और दूसरा